जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आमलकी एकादशी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का ये एकादशी आप सबके जीवन में शुभता, मंगलता, सुख, समृद्धि और परम भगवान की शुद्ध भक्ति लेकर आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा वृक्ष भी हो सकता है जिसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से हुई हो, जिसका हर फल, हर पत्ता हमारे जीवन को पवित्र बना सकता है। जी हाँ, ऐसा ही एक वृक्ष है, आंवले का वृक्ष। और जिस दिन इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, उस दिन को आमलकी एकादशी के नाम से हम सब जानते हैं। आमलकी एकादशी तिथि मात्र व्रत नहीं, अपितु एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आता है आमलकी एकादशी का विशेष पर्व। इस दिन भगवान विष्णु के परम प्रिय आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो चलिए इस आमलकी एकादशी के परम पवित्र दिन पर हम इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और स्वयं को इस व्रत के पालन द्वारा शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। तो अब हम श्रवण करते हैं इस अत्यंत विशेष आमलकी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा का। और इसके लिए अब हम सीधे चलते हैं ब्रह्म पुराण की उन पन्नों में जहाँ युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। उसके साथ ही काल यंत्र की सवारी करते हुए हम उतरते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका नाम क्या है और ये व्रत किस प्रकार करना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मनमोहक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धर्मनंदन, प्राचीन समय की बात है जब राजा मानधाता ने भी वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न पूछा था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं और इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कथा के अंदर दूसरी कथा के ताने बाने को गूंथते हुए अब हम चलेंगे वशिष्ठ मुनि और राजा मानधाता के बीच हो रहे संवाद की पृष्ठभूमि में। तो कहीं खोइएगा मत, ध्यान से सुनिए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे महाभाग, इस सृष्टि के प्रारंभ काल में भगवान श्री विष्णु के थूक से चंद्रमा समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आम के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष को देखकर देवी देवता, गंधर्व, यक्ष इत्यादि आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय एक आकाशवाणी हुई जो इस प्रकार थी, हे देवताओं, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय वृक्ष आमलकी है और आमलकी वृक्ष यानी आंवले का वृक्ष। इस प्रकार इस परम पवित्र वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कथा का आगे वर्णन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, एक समय की बात है जब वैदिश नामक राज्य में चंद्रवंशी राजा पासबिंदु राज्य करते थे। उनका दूसरा नाम था चित्ररथ। चित्ररथ धार्मिक और सत्य प्रिय राजा थे। उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। व्यापार, धन संपदा से युक्त थे और वैदिक ज्ञान की भी सभी शाखाओं में निपुण थे। इन सभी ऐश्वर्यों से युक्त होने पर भी राजा चित्ररथ अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की व्याधि या असंतुष्टि नहीं थी। राजा और प्रजा दोनों ही वैदिक जीवन का पालन करने वाले और हर प्रकार से सुखी थे। राजा स्वयं भगवान शिव की विशेष सेवा पूजा करते थे और मास की दोनों एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी का परम पवित्र दिन आया। एकादशी के एक दिन पूर्व राजा ने समग्र राज्य में आमलकी एकादशी के महत्व को बताते हुए घोषणा की
कि सभी नगरवासी निष्ठापूर्वक नियम अनुसार इस पवित्र एकादशी का पालन करेंगे। अब दूसरे दिन प्रातः स्नान करके राजा अपनी प्रजा के साथ भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए। वहां उन्होंने आमलकी या आंवले के वृक्ष का पूजन किया। राजा द्वारा इस वृक्ष को जल, उत्तम छत्र, स्वर्ण, हीरे, मोती, सुगंधित धूप, अगरबत्ती अर्पित किए गए और प्रार्थना की गई। उस दिन संपूर्ण रात्रि के दौरान राजा ने अपनी प्रजा के साथ उसी स्थान पर रहकर आंवले के वृक्ष की पूजा आराधना की और भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण तथा नाम कीर्तन किया। उस समय पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला एक अत्यंत क्रूर और पापी शिकारी उस स्थान पर आ पहुंचा। पशुओं का पीछा करते हुए थकान से ग्रस्त उस शिकारी ने उसी स्थान पर थोड़ा विश्राम करने का निर्णय किया। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि राजा अपनी प्रजा के साथ आमलकी वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस अचरज को देखते हुए वह शिकारी उसी पेड़ के पीछे छिपकर पूरी रात्रि वहीं पर बैठा रहा और राजा द्वारा की जाने वाली पूजा को देखता रहा और भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करता रहा। दूसरे दिन प्रातः राजा ने एकादशी का पारण किया और अपनी प्रजा के साथ वापस अपने नगर में चले गए। अब इस और ये शिकारी भी अपने घर वापस चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि इतने पशुओं की हत्या करने के बाद भी शिकारी को नर्क में ले जाने के बजाय उसे उच्च कोटि प्राप्त हुई। अपने दूसरे जन्म में यह शिकारी जयंती नामक नगरी के राजा विदुरथ का पुत्र सूरथ बना। यह उपलब्धि इस शिकारी को केवल इसलिए मिली क्योंकि उसने अनजाने में ही आमलकी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण किया था और हरि कथा का श्रवण किया था। अब इस जन्म में राजा वसुरथ अत्यंत शक्तिशाली, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्र की भांति सौम्य और भगवान श्री विष्णु के परम भक्त बने। वे अपने राज्यों के मामलों में अत्यंत निपुण थे और अपनी प्रजा को भी अपनी संतान की तरह प्रेम करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि किसी दिन राजा का रथ वन में भटक गया। आसपास पूरा जंगल था, बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था और इसलिए थक हार के राजा एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आ गए। वहां अपने हाथों को तकिया बनाकर वे सो गए। अब जैसे ही उनको नींद आ गई उसी क्षण वहां कुछ आदिवासी आए और वे आपस में चर्चा करने लगे कि यह राजा तो हमारा शत्रु है और अभी हमारे ही इलाके में आया हुआ है, चलो इसे मार डालते हैं। यह निश्चय करके सभी आदिवासी अपने अपने शस्त्र लेकर राजा पर प्रहार करने लगी। लेकिन सभी के आश्चर्य के बीच एक भी शस्त्र राजा को स्पर्श नहीं कर पाया और यह देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। अब वह दूसरी योजना सोचने लगे और उसी क्षण उस राजा के शरीर से एक दिव्यमान स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन क्रोधित होने के कारण उसके नेत्र लाल हो गए थे और वह साक्षात मृत्यु के समान दिख रही थी। उसने अपने कांतिमान चक्र से सभी आदिवासियों को नाश कर दिया और उसी क्षण राजा वसुरथ अपनी निद्रा से उठ गए। जब उन्होंने अपने शत्रुओं को इस प्रकार वहां मृत अवस्था में देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि आखिर किसने उनकी इस प्रकार सहायता की। तो उस समय एक आकाशवाणी हुई जिसने ये कहा कि निसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो उन सब की रक्षा करते हैं जो निष्काम भाव से उनकी शरण ग्रहण करते हैं। आकाशवाणी के ये शब्द सुनकर राजा समझ गए कि परम कृपालु भगवान श्री केशव की कृपा उन पर हुई है और वे भगवान के प्रेम में खुश हो उठे। वे वापस अपने नगर में गए और अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया और भगवान श्री हरि की भक्ति की। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजा मानधाता, जो भी इस पवित्र आमलकी एकादशी का पालन करता है वह अवश्य ही परम भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।
तो ऐसे ही अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी का प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक नाम जप और अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवद गीता या भगवत पुराण पढ़नी चाहिए और इस दिन विशेषकर किसी भी प्रकार के व्यर्थ कार्यों और बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। विशेषकर टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब में ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। ना तो ज़रूरत से ज़्यादा सोना चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार का इंद्रिय भोग करना चाहिए। अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि में लगाना चाहिए और अपनी जिह्वा से सदैव उनका नाम जप करना चाहिए। इस दिन उपवास का पालन करना चाहिए, किसी भी प्रकार का अनाज नहीं लेना चाहिए और इस प्रकार आप एकादशी के दिन अपनी चेतना को शुद्ध और सात्विक बनाकर रख सकते हैं और एकादशी का पालन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए इस आमलकी एकादशी का पूर्ण भक्तिभाव और श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उनकी शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करें और हम उनके शुद्ध भक्तों का संग्रह और सेवा सदैव प्राप्त करते रहें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, हरि बोल।